तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड, यहाँ पे हमने क्या लिखा स्पीड, और यहाँ पे मैंने लिखा टाइम। क्या लिखा टाइम। तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पीड का गैप है ना वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई जो पहले स्पीड थी और जो प्रेजेंट टाइम में स्पीड है उन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप है, इतना ही गैप है। और टाइम के अंदर कितना गैप है, तो टाइम के अंदर 1 घंटे का गैप है। अगर पहले 8 घंटे लगते थे अब 7 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे का ही गैप है ना ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैप लिखते हैं, मानना शुरू कर देते हैं। 4 के गैप पे चीज़ों को मानेंगे। यहाँ पे गैप है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड के अंदर, और टाइम में है 1 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, 4 के गैप पे संख्या ही लिखेंगे और 1 घंटे के गैप पे टाइम लिखेंगे, और जिस स्पीड को टाइम से गुणा करने पे डिस्टेंस आ गई वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखना 4 के बाद में कितना आएगा 8, फिर 4 के बाद 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करते करते 4 के गैप पे संख्या ही लिखनी है। इधर 1 के गैप पे लिखना है तो यह आ जाएगा 2, 3 और 4। अब हम क्या करते हैं, हम इनको क्रॉस गुणा क्यों करते हैं, हम इनको ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे और ऐसे गुणा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरी स्पीड 4 थी तो टाइम मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाने के बाद में टाइम कम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, ताकि जो डिस्टेंस आए वो फिक्स आए। 4 को 2 से गुणा करूंगा डिस्टेंस कितनी आएगी 8, 8 को 1 से गुणा करूंगा डिस्टेंस कितनी आएगी 8। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब हमने ये मान लिया, चलो हमने ये मान लिया। भाई सवाल में बोला है कि जो डिस्टेंस स्पीड है ना वो 4 बढ़ाई, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले 4 थी, बढ़ाने के बाद में 8 हो गई, ठीक है। और पहले टाइम 1 घंटा लगता था, बाद में 2 घंटे लगते हैं। तो इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा 8 किलोमीटर। तो यहाँ से जो मेरी दूरी आएगी ना वो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर आएगी। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही बोला है, सवाल में बोला है कि 48 किलोमीटर है, लेकिन हमारे तो 8 किलोमीटर आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो माना ना वो गलत है, वो सही नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ जाते हैं। तो देखो 12 को 4 से गुणा करूँगा 48, 16 को 3 से गुणा करूँगा 48। तो ये हमारा जो पेयर बना, ये हमारा जो पेयर बन गया, ये क्या है, बिल्कुल फिट है जो सवाल के अंदर दे रखा है। तो 12 को 4 से गुणा करूँगा 48, 16 को 3 से गुणा करूँगा 48। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 48 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आई, 48 किलोमीटर। इसका मतलब कि पहले इसने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है ना, तो पहले स्पीड 12 थी और टाइम पहले 4 घंटे लगता था। स्पीड बढ़ाने के बाद में स्पीड 16 हो गई और टाइम 3 घंटे लगने लग गया, ठीक है। तो हमसे सवाल में पूछा है उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करें, तो उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 16। ये तो है उसकी आरंभिक चाल, आरंभिक चाल है उस भाई साहब की 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आरंभिक चाल के साथ में आरंभिक टाइम आएगा, फाइनल चाल के साथ में फाइनल टाइम आएगा। अब आपसे पूछ ले कि शुरुआत में उसको टाइम कितना लगता था, तो 4 घंटे लगते थे, और बाद में 1 घंटा कम हो गया तो 3 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे हमने 4, 8, 12, 16 मान लिया 4 के गैप पे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। इसे हम बोलते हैं अज्यूम मेथड। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अगर आप ऐसे अज्यूम नहीं करोगे तो आपको x मानना पड़ेगा और द्विघात समीकरण बनेगी, फिर उसको आप सोल्व करते रहना और पेपर वाला चला जाएगा, निकल जाएगा। भाई पूरा पेपर निकल जाएगा और मैं द्विघात समीकरण सोल्व करते